नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए सुपर टेस्ट सीरीज का टेस्ट सीरीज संख्या 4 चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन के इस टेस्ट को पूरा शुरू से अंत तक कीजिए और इसमें कितना स्कोर आता है इससे हमें अवगत कराइए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 36। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में प्रथम रैंकिंग किस देश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों की संख्या लगभग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.06 करोड़ यानी कि 106 लाख। नेक्स्ट है, 2018 में ई टूरिस्ट वीजा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लगभग 40%। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूरी का मेट्रो रूट परिचालन किस शहर में हो रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दिल्ली में। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में अंतिम स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत के किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में ब्रिक्स देशों में किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हीलियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा वायुमंडल में लगभग 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जीनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदी। संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, अरबी, चीनी, रूसी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पृथ्वी पर क्षेपणास्त्र का नौसैनिक संस्करण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कछुआ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध गहिरपाठा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण चेरनोबिल दुर्घटना हुई, चेरनोबिल कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यूक्रेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है?
तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतभाटा राजस्थान, नरौरा गुजरात। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है नरौरा गुजरात। नरौरा जो है वो यूपी के बुलंदशहर में स्थित है और ये सभी परमाणु रिएक्टर हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी कृति है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला विश्व कप क्रिकेट कहां आयोजित होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कल्पना चावला मारी गई? चंद्रयान, कोलंबिया, वास्को डिगामा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर पाते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? कितने और दिन चाहिए? यानी कि पहले 15 आदमी थे, 330 दिन के लिए काम था, अब हो परंतु 220 दिन काम हुआ, यानी कि 330 दिन का काम था, 220 दिन काम हुआ, तो 2/3 काम हो गया। अब 1/3 काम बचा है। 15 लोगों के लिए 1/3 काम बचा है, लेकिन 1/3 काम करने के लिए 15 लोग और आ गए, और 1/3 काम का मतलब 110 दिन का काम बचा है। 330 दिन में से 220 दिन हो चुका, 15 लोगों के लिए 110 दिन का काम बचा है, जिसमें 15 लोग और आ गए, यानी कि आदमी की संख्या दुगुनी हो गई। तो दिन जो 110 दिन में होना था वो आधी हो जाएगी, यानी कि 55 दिन लगेंगे सिर्फ अब। तो और कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 55 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तो 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे? 18 आदमी 7 दिन में बनाते हैं, तो 15 आदमी कितने दिनों में बनाएंगे? आप इसे कर सकते हैं कि 18 गुना 7 भाग 15, 18 गुना 7 126 भाग 15, तो कितना हो जाएगा? या इसको इस तरह भी कर सकते हैं आप, या तो सीधा 18 गुना 7 भाग 15 कर दीजिए, या दूसरे तरीके से जो आपको मौखिक करने में सहूलियत करेगा अन्य क्वेश्चंस को भी। तो देखिए वो कैसे करेंगे। तो आदमी की संख्या कितनी हो गई? 18 से 15 हो गई, यानी कि घट गया कितना? 1/6 भाग घट गया, यानी कि 5/6 भाग हो गया। आदमी की संख्या 5/6 हो गया, तो समय जो लगेगा वो 6/5 हो जाएगा, यानी कि 7 गुना 6/5, 7 का 6/5 भाग, तो 7 के 42 भाग 5, तो 42 भाग 5 कितना हो जाएगा? 5 × 8 = 40, और फिर 2 बच गया, 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा, यानी कि आंसर सी हो जाएगा, 8.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिन में पूर्ण करते हैं। 10 आदमी 8 दिन में, यही काम आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो 10 आदमी का 8 दिन का काम है, यानी कि 80 आदमी चाहिए। कार्य को पूरा करने में 80 आदमी चाहिए, 80 मजदूर। तो आधे दिन में पूरा करना है, एक दिन में पूरा करने के लिए 80 मजदूर चाहिए, तो आधे दिन में दिन की संख्या आधी हो जाएगी, तो लोगों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, तो 80 का 2 गुना 160, डी आंसर हो जाएगा 160। बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बालक और 12 आदमी, यानी कि 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है। प्रत्येक बालक आदमी से दोगुना संख्या में लगता है, यानी कि बालक की एफिशिएंसी आधा है आदमी की एफिशिएंसी से, यानी कि आदमी की एफिशिएंसी बालक से दोगुना है। तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे? पहले 8 बालक और 12 आदमी 9 दिनों में पूरा करते थे, तो यहाँ जो है 12 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो 8 बालक है, इसको भी आदमी बना लेंगे, तो बालक की एफिशिएंसी आधी है, तो 8 बालक बराबर 4 लोग हो गए, 4 व्यक्ति हो गए, तो 4 व्यक्ति के बराबर हो गया। तो 12 आदमी पहले था, 4 व्यक्ति, 12 आदमी और 4, यानी कि पहले जो है 16 आदमी काम को 9 दिन में पूरा करता था, बालक को आदमी में बना लिए, तो 16 आदमी 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा?
आदमी की संख्या देखिए 16 से 12 हो गया, यानी कि 1/4 घट गया, 3 घट गया। तो 16 का जो है 16 से 12 हो गया, 4 घट गया, यानी कि 1/4 घट गया। तो कितना बच गया? 3/4 भाग। 1/4 घटने के बाद 3/4 भाग घट बच गया। तो 3/4 भाग, आदमी की संख्या 3/4 हो गई थी, दिन की संख्या 4/3 हो जाएगी, यानी कि 9 गुना 4/3। तो 9 गुना 4/3 9 चौक 36/3, 12 दिन लगेंगे। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 36 आदमी से 27 आदमी हो गया, यानी कि आदमी की संख्या कितनी हो गई? 36 से 27, यानी कि 27 9 चौके 36, 3/4 हो गई, 9 घट गया। 36 में से 9 घट गया, 36 का 1/4 कम हो गया। 9 जो है 36 का 1/4 होगा, जो 1/4 कम हो गया तो बच गया 3/4, यानी कि आदमी की संख्या हो गया 3/4। आदमी की संख्या जो है वो 3/4 हो गया। तो दिनों की संख्या 4/3 हो जाएगा। तो 18 गुना 4/3, तो 18 72/3, 24 दिया 72, 3 से कट जाएगा तो 4 24, 24/72 हो जाएगा। 18 गुना 4/3, तो 18 का 3/4, यानी कि 18 का 4/3, 4/3, यहाँ 3/4 हो गया। आदमी की संख्या 3/4, तो दिनों की संख्या 4/3, यानी कि 1/3 बढ़ जाएगा। 4/3 का मतलब 1/3 बढ़ जाएगा। तो 18 का 1/3 6, तो 18 में 6 बढ़ गया तो 24 हो गया। आंसर ए हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। 6 महिला 10 दिन में, यानी कि 60 महिला चाहिए, जबकि 10 बच्चे मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि पूरा काम करने के लिए या तो 6 महिला चाहिए या 10 बच्चे चाहिए। तो 6 महिला 10 दिन में पूरा करते हैं और 10 बच्चे 15 दिन में पूरा करते हैं। तो इसी काम को 6 महिला और 10 बच्चे साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 6 महिला 10 दिन में और 10 बच्चे 15 दिन में। तो 10 और 15 का देखिए, 10 जो है और 15 दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो 6 महिला और 10 बच्चे को दोनों को हम 30 दिन काम कराएंगे। तो 30 दिन में ये 3 काम पूरा कर लेगा और ये 15 दिन वाला 2 काम पूरा कर लेगा। यानी कि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। 6 महिला और 10 बच्चे दोनों यदि साथ मिलकर काम करें 30 दिन तक, तो ये 3 काम पूरा कर लेंगे और ये 2 काम पूरा कर लेंगे। 15 दिन में काम पूरा करते हैं तो यानी कि 3 तो 5 काम पूरा होगा। 6 महिला और 10 बच्चे साथ मिलकर काम करें तो 5 काम पूरा होगा। 30 दिन में 5 काम, 5 काम करने में 30 दिन, तो एक काम करने में 30/5, यानी कि 6 दिन। यानी दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलवे लाइन पर 10 स्टेशन हैं। अधिकारियों को जरूरत पड़ने वाली विभिन्न यात्रा टिकटों की संख्या क्या है? तो देखिए 10 स्टेशन है, तो हर एक स्टेशन यानी कि प्रत्येक 2 स्टेशन के बीच का यात्रा टिकट चाहिए और दोनों तरफ से। यदि स्टेशन ABCDEFGH इस तरह हो तो A से B तक का टिकट और फिर इधर B से A तक का भी टिकट चाहिए। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, यानी कि 10 में से 2 के चुनने का परम्यूटेशन क्रम चेक क्या होगा। लेकिन इसको मौखिक कैसे बनाएंगे? तो देखिए मौखिक इसका बनाने का तरीका है कि जितना है 10 स्टेशन है तो 1 कम से गुना कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 10 जो है तो 1 कम से गुना कर देंगे तो 10 गुना 9, तो 90 टिकट चाहिए। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यहाँ क्रम का महत्व है। A से B तक जाने के लिए टिकट और B से A तक आने के लिए टिकट अलग अलग होगा, इसलिए सीधा एक छोटी संख्या से गुना हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है हाथ मिलाने के लिए कि A B से हाथ मिलाता, 10 लोग हैं सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने बार हाथ मिलेंगे? तो वहाँ A से B द्वारा हाथ मिलाया जाना और B से A द्वारा हाथ मिलाया जाना, दोनों एक ही घटना हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में एक छोटी संख्या से गुना करके 2 से भाग दे देंगे। यदि 10 लोग हमारे हाथ मिलाते हों तो 10 गुना 9 90 भाग 2 45 हो जाएगा उसका आंसर। और यदि उपहार देते हैं तो A B को उपहार देता है और B A को उपहार देता है, अलग अलग घटना है, इसलिए उसमें भी सीधा इसी तरह 90 हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A अकेले एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा B अकेले 15 दिन में पूरा कर सकता है।
यदि वे दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो 3000 रुपये कुल वेतन में से ए को कितना मिलेगा? तो साथ मिलकर काम कर रहा है, ए अकेले 10 दिन में पूरा करता है, बी 15 दिन में, यानी कि समय जितना ज्यादा जिसको लगेगा उसका इफिशियंसी उतना कम है। तो ए और बी का इफिशियंसी क्या किस रेशो में हो जाएगा? लगने वाला समय का जो अनुपात है 10:15 है ए और बी का, इसलिए इफिशियंसी का अनुपात 15:10 हो जाएगा, यानी कि 15:10 यानी कि 3:2। ए और बी का इफिशियंसी 3:2 है, इसलिए वेतन जो है वेतन इफिशियंसी के आधार पर मिलेगा, यानी कि इफिशियंसी के आधार पर ही वो कार्य करेंगे। तो 3:2 है, यानी कि 5 भाग में से 3 भाग ए को मिलना चाहिए। तो 5 भाग में से 3 भाग मिलना चाहिए, तो 3000 में देखिए 5 भाग करेंगे तो 600 होगा, तो 600 और 3 भाग मिलना चाहिए, 6 1800, यानी कि जो ए का पार्ट है ए को कितना मिलेगा? तो 1800 मिलेगा। सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे में सदैव समाहित होता है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए, खतरे में सदैव क्या समाहित होता है? शत्रु, आक्रमण, भय, सहायता। इसका आंसर हो जाएगा भय। खतरा में जब भी होता है तो उसमें भय निश्चित रूप से होता है। सी आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से बेमेल संख्या ज्ञात कीजिए। ये 7 संख्याएं हैं, तो इनमें देखने का प्रयास कीजिए कि किस तरह से कोई बेमेल हो सकता है। सोचिए, इस पर रीजनिंग आया हुआ क्वेश्चन है 2 बार रेलवे में। तो इसमें देखिए, गौर कीजिए, बीच वाली संख्या जो है ये बाकी दोनों संख्याओं का योग है। 3 + 5 = 8, इसमें 4 + 2 = 6, इसमें 5 2 7, इसमें 6 3 9, इसमें 7 4 11, यहाँ 2 है, इसलिए 427 जो है बेमेल हो जाएगा। बाकी देखिए इधर 1 और 6 1 7, 2 4 6, यानी कि बेमेल 427। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, 427। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस भिन्न को छांटिए जो लक्षण या शब्द आदि में अन्य से अलग है। कौन सा इसमें से अलग है? देखिए, पत्ता, जड़, फल और पौधा। तो इसमें जो है आंसर पौधा हो जाएगा, क्योंकि बाकी 3 जो है पत्ता, जड़, फल, ये पौधे का ही पार्ट है, और पौधा पूरा ये संपूर्ण पौधा है, इसलिए बाकी 3 से भिन्न हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है और एक समूह भी बनाते हैं, चौथे बेमेल शब्द का पता लगाइए। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, टोक्यो, पेरिस, जकार्ता, बैंकॉक, 4 ऑप्शन है। तो कौन सा बेमेल हो सकता है? चारों राजधानी है किसी न किसी देश की। तो देखिए, जापान टोक्यो, फ्रांस पेरिस, इंडोनेशिया जकार्ता, थाईलैंड बैंकॉक। तो इसमें जो है ये टोक्यो, जकार्ता और बैंकॉक, ये तीनों एशियाई कंट्री की राजधानी है, यानी कि तीनों एशियाई शहर है। बाकी पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है, इसलिए ये जो है बाकी सबसे बेमेल है, अलग है। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गलत का चयन कीजिए। 8, 27, 125, 343, 1331। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आंसर? ये क्या है स्थितियां? 8 से 27, इनमें से कौन सा बेमेल है? तो देखिए 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 का घन है। ये 27 3 का क्यूब है, ये 5 का है, ये 7 का क्यूब है, और ये 11 का क्यूब है, यानी कि 2 3 5 7 और 11 का क्यूब है। तो इसमें देखिए बेमेल कौन सा हो जाएगा? इसमें बेमेल ले सकते हैं हम 8 को, क्योंकि ये सम संख्या का है, बाकी सारे विषम संख्याओं के घन हैं, क्यूब हैं, इसलिए बेमेल 8 हो जाएगा। या एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो कुछ लोग ये भी दे सकते हैं कि सारे किसी संख्या के क्यूब हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन जब इनमें चुनना है तो 8 को विषम सम संख्या का घन होने के कारण बाकी सबसे बेमेल चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल ज्ञात कीजिए। कौन सा बेमेल है? 32 15, 86 42, 56 26, 74 36। तो इसमें कुछ देखिए क्या कोरिलेशन हो सकता है, सोचिए। रीजनिंग ये आए हुए क्वेश्चन है रेलवे में। तो देखिए दूसरी संख्या का 2 गुना से 2 अधिक, 15 गुना 2, 30 + 2,
42 दूनी 84 प्लस 2 86, 26 दूनी 52 प्लस 4 ये डिफरेंट है, 36 दूनी 72 प्लस 2 74। तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुना से 4 अधिक है पहली संख्या, जबकि बाकी सब में 2-2 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत का चयन कीजिए। कौन सा असंगत है? गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। तो देखिए, गांधी, बुद्ध, जीसस, महावीर। बुद्ध, जीसस और महावीर तीनों किसी धर्म के प्रवर्तक हैं, धर्म प्रवर्तक रहे हैं, और गांधी किसी धर्म के प्रवर्तक नहीं है, इसलिए इसमें असंगत गांधी हो जाएंगे, ए हो जाएगा आंसर। कुछ लोग इसको एक तरीका और ये मान सकते हैं कि गांधी, बुद्ध और महावीर ये तीनों भारतीय हैं और जीसस भारतीय नहीं है। अब फाइनली जो है आयोग किस तरह मानता है, लेकिन जो मेन एक दिख रहा है कि ये तीनों धर्म प्रवर्तक हैं, इतिहास में ऐतिहासिक व्यक्तित्व में इनका अस्तित्व देश के कारण नहीं धर्म के कारण है, इसलिए इसमें बेमेल गांधी हो जाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड ख में कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये गलत है। निर्वाचन में मतदाताओं की सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसमें जो एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त न होने पर जमानत जब्त कर ली जाती है, इसलिए आंसर जो है 1/6 किसी में नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है, यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2026 तक। संविधान के 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा अनुच्छेद 83(3) में जोड़ा गया है कि 2000 के स्थान पर जो है ना, पहले जो है जनसंख्या 2000 का था कि 2000 तक यथावत रहेगा, उसको संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया, और वर्तमान में जो है 1971 की जनगणना ही कैलकुलेट की जाती है, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 552। दोस्तों, इस प्रकार आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।